इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डॉक्टर अजय, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि दिल्ली के एक दर्शक हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनके 4 महीने के बच्चे को कोरोना संक्रमण हो गया है। और आप ये परिस्थिति देखिए, जब कुछ महीने पहले डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि बच्चों में तो ये कोरोना हो ही नहीं सकता, उनकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर होती है, जब अब हम आज की तारीख में खबर ये भी सुन रहे हैं कि एक 18 दिन के बच्चे की कोरोना की वजह से मृत्यु भी हो गई। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि 4 महीने की कम उम्र के बच्चे को अगर कोरोना संक्रमण हो गया है तो फिर क्या किया जाना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि जैसा आपने बोला कि बच्चों में कोविड अभी भी बहुत कम होता है, फैटेलिटी अभी भी बहुत कम होती है, मोर्टेलिटी अभी भी बहुत कम होती है वर्ल्ड वाइड, खास करके हमारे जितने यूरोपियन कंट्रीज में। लेकिन अभी ऐसा हाल में देखा जा रहा है कि कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ब्राजील से, जहां के बच्चों की डेथ हो रही है कोविड के चलते। ये बच्चे छोटे बच्चे, 2 साल 4 साल 6 साल के बच्चों का डेथ हो रहा है। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, जहां तक मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूं इंग्लैंड से, यहाँ बच्चों में कोविड नहीं के बराबर है। और बच्चों में जब कोविड होता है तो उसको नॉर्मल फ्लू की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं, घबराने की बात नहीं है कि हल्की सर्दी खांसी बुखार, हर खांसी हर सर्दी कोविड नहीं होती। सबसे पहली बात ये समझने की जरूरत है, क्योंकि हर समय सीजनल फ्लू बच्चों में खास करके कॉमन है, देखा जाता है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि अगर थोड़ी खांसी हो गई, थोड़ी बुखार हो गई, थोड़ी सर्दी हो गई तो वो कोविड है। सबसे पहली बात ये है। हाँ, लेकिन अपने आप को टेस्ट करना जरूरी है, सफाई रखना जरूरी है, हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। और अगर कोरोना हो गया है ऐसे बच्चे को 4 महीने की उम्र का, क्योंकि बच्चा है, ये टेस्ट पॉजिटिव आ चुकी है, तो ऐसे में घर वालों को भी क्या करना चाहिए? 4 महीने का उम्र तो बहुत ही छोटी होती है। सबसे जरूरी है कि हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है। सबसे जरूरी है कि बाहर के लोगों का आना जाना बंद करना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए, बच्चे को और जितने हो सके अच्छे से बचा के रखना चाहिए। पहली बात है, क्योंकि उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो कोविड नहीं था, अगर कोविड है या नहीं भी है, लेकिन बच्चों को सेकेंडरी इन्फेक्शन जल्दी होता है, तो इसलिए जरूरी है और सफाई ज्यादा मेंटेन करें। लेकिन सबसे जरूरी बात आप जब बता रहे हैं कि अगर कोविड हो गया है तो हाँ, उसकी जरूरत है कि वो एक बार पीडियाट्रिशियन से, जो उनके न्यूरोलॉजिस्ट है या पीडियाट्रिशियन जो बच्चे के डॉक्टर है, उनसे जाकर जरूर सलाह मशवरा करें। क्योंकि अभी भी जो इलाज है वो बच्चों में और बड़ों में इलाज सेम ही है कि पैरासिटामोल वो फ्लू का ही एक तरीके से इलाज है। इसलिए हम बार बार दर्शकों से अपील करेंगे कि आप खुद अपने डॉक्टर ना बने। ये बहुत गंभीर बीमारी है, आप अपने डॉक्टर से बात करें और उनकी सलाह मशवरा पर ही आप ये सारी दवाइयां लें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी लगातार प्रयास करते रहें। डॉक्टर कौल साहब, डॉक्टर रजय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करने के लिए, जानकारियों को और बढ़ाने के लिए। इंडिया टीवी पर स्वास्थ्य सम्मेलन लगातार जारी है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ जाने माने डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। उनसे हम ये जानेंगे, समझेंगे कि आरटी-पीसीआर टेस्ट को चकमा देने वाले कोरोना के नए स्ट्रेन का सच क्या है। क्या अब सिटी स्कैन से ही ये बहरूपिया कोरोना पकड़ में आएगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। बड़े डॉक्टर्स का पैनल इंडिया टीवी के स्वास्थ्य सम्मेलन में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।